हेलो। आज हम सारणिकों के गुणधर्म पर डिस्कस करेंगे। सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके सारणिकों का मान यानी कि इनका विस्तार बड़ी सुगमता से निकाला जा सकता है। हमारी क्लास इंटरमीडिएट क्लास में सारणिकों के लिए इन गुणधर्मों का प्रयोग 3x3 ऑर्डर के सारणिकों के लिए किया जाता है, लेकिन ये किसी भी ऑर्डर के सारणिक के लिए सत्य है। आइए इनके गुणधर्म या प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है या प्रमेय के थ्रू भी कह सकते हैं हम। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है इसमें है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को या स्तंभों को परस्पर एक्सचेंज कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये कह रहा है कि अगर सारणिक के पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर दिया जाए या स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सपोज हमारे पास, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमारे पास एक सारणिक है। सारणिक को हम डेल्टा से भी शो करते हैं। हमारे पास सारणिक की पहली पंक्ति A1 B1 C1 है, दूसरी पंक्ति A2 B2 C2 है और तीसरी पंक्ति A3 B3 C3 है। अगर मैं इस पंक्ति को A1 B1 C1 और हमारे पास हम क्या है, अगर हम इनको ये पंक्ति में है और पंक्ति को मैं स्तंभ में चेंज कर दूं तो कोई परिवर्तन नहीं होती। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है। तो हमने क्या किया, A1 B1 C1 को A1 B1 C1 इस पंक्ति को हमने एज ए स्तंभ में चेंज कर दिया। इसी प्रकार A2 B2 C3 सेकंड पंक्ति है, हमने A2 B2 C2 इसको दूसरी स्तंभ में चेंज कर दिया। A3 B3 C3 ये हमारे पास तीसरी पंक्ति थी, हमने A3 B3 C3 को तीसरी स्तंभ में परिवर्तन कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो इस प्रकार किसी सारणी के पंक्तियों को या स्तंभों को परस्पर चेंज करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। आइए दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में है, यदि किसी सारणी के किन्हीं दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर इंटरचेंज कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है परंतु संख्यात्मक मान वही रहता है। ये कह रहा है कि अगर पंक्ति को चेंज कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं पंक्ति और स्तंभों को, तो जो सारणी का संख्यात्मक मान है, जो उसकी वैल्यू है, वो तो चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। पॉजिटिव वैल्यू होती है तो नेगेटिव आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक सारणी है A1 B1 C1, ये पहली पंक्ति थी हमारे पास, और A2 B2 C2 A3 B3 C3। हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया। A1 B1 C1 को हमने क्या लिख दिया, A1 B1 C1। बाकी A2 B2 C2 हमने कोई परिवर्तन नहीं किया और A3 B3 C3 को हम पहली पंक्ति बना लिया। तो इस प्रकार इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस में ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तीसरा प्रॉपर्टी की बात करें, तीसरी प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्ति या स्तंभों की, हम चाहे पंक्ति की बात करें या स्तंभ की बात करें, अगर किसी आव्यूह में दो पंक्ति परस्पर सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए या सर्वसम हो जाए तो सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। आइडेंटिकल या सर्वसम का होने का मतलब, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक सारणी है हमारे पास A1 B1 C1, A1 B1 C1, A3 B3 C3। हमने यहाँ पर दिखा कि जो R1 पंक्ति है और R2 पंक्ति है, दोनों आइडेंटिकल है, अर्थात दोनों सेम है, A1 B1 C1, A1 B1 C1। जब ऐसा सारणी हमें प्राप्त होता है तो इसका मान 0 प्राप्त होता है। ये सारणी की प्रॉपर्टी है कि दो या फिर सेम एज पंक्तियों, अगर स्तंभों की बात भी करूँ कि दो स्तंभ सेम हो जाए तो तब भी सारणी का मान 0 हो जाएगा। हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है, यदि सारणी के किन्हीं पंक्ति या स्तंभों के प्रत्येक अवयव को किसी अचर पद k से गुणा कर दिया जाए तो सारणी उस संख्या से गुणा हो जाते हैं। अर्थात ये बात हो रही है, अगर हमारे पास कोई सारणिक है, सारणी में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान उस जिस अचर पद से गुणा किया उतना गुना हो जाते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने एक सारणी लिया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब मैंने क्या किया, सारणी के प्रथम पंक्ति को अचर k से गुणा कर दिया है। A1 B1 C1 था तो इसको गुणा करके हमारे पास हुआ है k A1 k B1 k C2। बाकी हमने कोई चेंज नहीं किया। जब हम सारणी का मान निकालेंगे, जो भी सारणी का मान आ रहा था वो इतना गुना हो जाएगा, मतलब k गुना हो जाएगा। जितने से भी हमने पंक्ति से को मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हो जाएगा k गुना हो जाएगा, k इंटू सारणी का जो संख्यात्मक मान था। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम k को बाहर ले सकते हैं, अचर पद है इसको बाहर ले सकते हैं, बाकी तो सारणी कोई है। आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यदि सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव एक दूसरे की संगत समानुपाती हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी, ये वही प्रॉपर्टी है। उसमें क्या था कि किन्हीं दो पंक्तियां या दो स्तंभ
परस्पर आइडेंटिकल हो जाए अर्थात सर्वसम हो जाए या सेम हो जाए तो आप सारणी का मान 0 होता है। ये भी तो वही है, ये कह रहा है कि संगत समानुपाती हो जाए। कैसे समानुपाती हो जाए? सेम हो जाए बट संगत समानुपाती हो। जैसे हमने कहा A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये पहली पंक्ति है हमारे पास, ये R1 जो है ये R2 के समानुपाती है, संगत समानुपाती है। इसके K गुना तो है, K A1 B1 था K B1, ये C1 था K C1। अब अगर हम ये संगत समानुपाती है, अगर मैं K को बाहर लूँगा तो ये आइडेंटिकल हो गए ना, R1 और R3 आइडेंटिकल हो गए तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि सारणी की किन्हीं दो पंक्तियाँ स्तंभ के अवयव एक दूसरे के संगत समानुपाती हो तो सारणी का मान 0 प्राप्त होता है। ये प्रॉपर्टी वही है जो प्रॉपर्टी हमने थर्ड में पढ़ी थी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। छठी प्रॉपर्टी हमारे पास है, यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों के पदों का योगफल है तो सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अगर हमारे पास एक सारणी है, उसकी एक पंक्ति या एक स्तंभ किन्हीं दो अवयवों के योग के रूप में लिखा हुआ है तो हम उसी सारणी को किसी उसी कोटि के दो अन्य सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में लिखते हैं, हमारे पास एक सारणिक है जिसमें कि पहली स्तंभ A1 प्लस अल्फा के रूप में लिखा है, A2 प्लस बीटा के रूप में लिखा है और A3 प्लस गामा के रूप में लिखा है। बाकी दूसरी स्तंभ है B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये जो पहला स्तंभ है हमारे पास, इसको देखिएगा, ये दो पदों के योग के रूप में लिखा है, A1 प्लस अल्फा A2 प्लस बीटा और A3 प्लस गामा। हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही थी? अगर किन्हीं एक पंक्ति या स्तंभ किन्हीं दो पदों के योग के रूप में लिखा है तो हम इस सारणी को उसी ये 3x3 ऑर्डर का है, उसी ऑर्डर के दो अन्य सारणी के रूप में लिख सकते हैं। हमने लिख दिया। कैसे? हम पहले क्या करेंगे, A1 A2 A3 ये है, A1 A2 A3, बाकी ये लिख देंगे B1 B2 C3 B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3 C1 C2 C2 एक सारणी के रूप में लिखा। फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिखेंगे, और बाकी क्या बचा था हमारे पास? अल्फ़ा बीटा गामा, बाकी वही B1 B2 B3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो इस प्रकार हमने इस सारणी को दो अन्य सारणिकों के रूप में योग के रूप में लिख दिया। ये थी हमारे पास सारणिकों के गुणधर्म। आइए सारणिकों को सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। सारणिकों के मान निकालने की विधि। जब भी जो क्वेश्चन हमें दिया रहता है कि सारणिकों का प्रयोग किए, सारणिकों का हमें वैल्यू निकालनी होती है या उसको प्रूव करना है तो किस प्रकार हम प्रूव करेंगे उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन यही आएगा कि बिना प्रश्न किए या फिर सारणिकों का गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए या फिर प्रूव करिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन करने के तरीके जो है मैं उस पर बात करूँगा। हम क्या करेंगे, सारणिकों का हमें पता है, किसी सारणिक की अगर पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश हम उसको ओपन करते हैं या खोलते हैं या उसका आंसर निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में उसके सारे के सारे एलिमेंट, अधिक से अधिक एलिमेंट को हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। 0 जब बन जाएगा हम उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के अनुदिश उसको खोलेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और इस पर पूरा डिस्कस करते हैं। सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके सारणिकों के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अधिक से अधिक शून्य लाने का प्रयास किया जाता है तथा सारणिक का विस्तार उस पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सापेक्ष किया जाता है। ठीक हो गया। जैसे हमने क्या किया, ये हमारे पास एक सारणिक है तो इसमें पहली पंक्ति 0 0 A, दूसरी B C D, तीसरा E F G है। अगर सपोज दैट ये 0 0 नहीं भी होता है, पहले तो हम क्या करेंगे कि ये इस पंक्ति R1 की पंक्ति के सापेक्ष हम इसको ओपन करेंगे, क्योंकि जब हम इसके ओपन करेंगे R1 पहली पंक्ति के सापेक्ष इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ओनली हमारे पास एक ही पंक्ति के सापेक्ष मिलेगा। हम इसको जब ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ओनली हमें B E C F, तो इस प्रकार हमें ये मिल जाएगा। तो ये 0 कैसे लाएंगे, हम उसको माइनस कर सकते हैं, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से माइनस कर सकते हैं या पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति से माइनस करके। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसी एक पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष उसमें 0 अधिक से अधिक 0 लाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी पॉइंट इसमें बात है, यदि कोई 3 कोटि का आव्यूह है और उसके किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में 2 0 प्राप्त हो जाए तो वह
सारणी सेकंड ऑर्डर का सारणिक बन जाता है। क्या बात किया मैंने? यदि एक ही पंक्ति या स्तंभ में 2 शून्य आ जाए तो तृतीय कोटि का आव्यूह या सारणी द्वितीय कोटि में बदल जाता है। तृतीय कोटि का सारणी द्वितीय कोटि में बदल जाता है। कैसे बदल गया? हमने यही देखा, ये 3x3 ऑर्डर का सारणिक है। अब ये 0 0 हो गया, इसमें दो पंक्तियों, एक पंक्ति में 2 0 आ गए। अगर अब मैं इसका सारणी का विस्तार करूँगा तो ए लिखा मैंने, ये और ये बंद हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? बी सी ई एफ। तो ये किस में बदल गया? 2 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का सारणिक में बदल गया। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगली स्लाइड में अगली वीडियो में करेंगे। 4.2 में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।